हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस। डीबीएमएस में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इंक्लूजन डिपेंडेंसीज। क्या? इंक्लूजन डिपेंडेंसीज। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट rules in DBMS that ensures that the set of values in a columns of one table must be included in the set of values in a another table। मीन्स मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये क्या क्या अपने पास दो टेबल है, ठीक है। दो टेबल है तो अपने पास एक वो चीज़ होनी चाहिए जो एक टेबल में भी हो, जो दूसरे टेबल में भी हो, ताकि ये एक दूसरे को डिपेंड मीन्स एक दूसरे के डिपेंडेंट है तो हम इन दोनों को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ बता दिया कि वैल्यू इन वन टेबल मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट इन अनदर टेबल। जो एक टेबल में जो वैल्यू है वो दूसरी टेबल में भी हो। तो ये चीज़ कौन सा बताता है आपको? रूल इंक्लूजन डिपेंडेंसीज, ठीक है। सो इंक्लूजन डिपेंडेंसीज इज जस्ट अ रूल दैट कीप डेटा कनेक्टेड एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस अ टेबल। जो क्या काम करता है कि डेटा को कनेक्ट करने का और कंसिस्टेंट अक्रॉस अ टेबल, कि दो टेबल्स के बीच में दो डेटा उनको कनेक्ट करने का काम इंक्लूजन डिपेंडेंसीज, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशंस। क्या है? लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशंस। इसमें क्या बताता है कि ये इसका अपोजिट है कि अपने पास कोई टेबल अगर हम उसको डिवाइड करेंगे फर्दर, इसमें तो क्या था कि दो टेबल को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाए क्योंकि दोनों में सिमिलर कोई चीज़ है। वहीं अपने पास एक पूरी टेबल है, इसको हम डिवाइड करें फर्दर और वापस ज्वाइन करें तो कोई चीज़ का वो ना हो, लेस ना हो। तो ये बताता है आपको लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। सो नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन वी स्प्लिट अ टेबल इनटू अ पार्ट्स एंड देन जॉइन देम बैक, ठीक है। तो ये चीज़ बताती है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग अ टेबल इज लॉसलेस, ठीक। इफ आफ्टर joining the smaller table back we get the exactly the same original table without losing or adding the extra data, ठीक है, कि बिना किसी लॉस के अपने को वापस वो डेटा वापस मिल जाए, तो वो बताता है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे अपने पास एग्जांपल है, एग्जांपल में अपनी टेबल है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। हमने इसको डिकम्पोज कर दिया मीन्स डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी में, और फिर इसको हमने यहाँ पे प्राइमरी की बना के डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम को, तो ये हमने डिकम्पोज कर दिया। तो ये हो गया आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन का रूल। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास कोट्स रूल। क्या है? कोट्स रूल। ये एग्जाम में आ जाता है। सो कोट्स रूल इज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर एगर एफ कोट, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। इन 1985 कब ये रूल दिया था उन्होंने? 1985 में। पर्पस क्या था इसका? टू डिफाइन व्हाट मेक्स अ डीबीएमएस ट्रूली आर डीबीएमएस। मींस अपने पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिलेशनल है या नहीं है, ये चीज बताता है कोट्स रूल। ही गेव 13 रूल्स। इसने कितने रूल्स दिए थे? 13। रूल नंबर 0 से लेकर 12 तक। सो द रूल आर लाइक अ यार्डस्टिक, या इसको बोलते हैं टेस्ट टू मेजर इफ द डीबीएमएस इज फुली रिलेशनल, कि आपके पास कुछ कोई डीबीएमएस है वो रिलेशनल है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। तो आप इन रूल्स को चेक कर लो कि हाँ ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो वो रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। सो नो कॉमर्शियल आर डीबीएमएस फॉलो ऑल द रूल्स 100%। मीन्स कोई भी आज तक ऐसा डीबीएमएस नहीं बना रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो इन पूरे रूल्स को 100% फॉलो करता हो, बट मोस्ट फॉलो द मेजोरिटी। मीन्स बट ज़्यादातर फॉलो करते हैं कि हाँ ज़्यादातर रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। तो ये होता है कोट्स रूल। सो वी हैव 0 से लेकर 12 तक कितने रूल हो गए अपने पास? 13 रूल्स। सो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 0 जिसका नाम है फाउंडेशन रूल। क्या है? फाउंडेशन रूल। सो एनी सिस्टम claiming to be in RDBMS must manage data only through the relational capabilities, जैसे रो, कॉलम, ठीक है, टेबल। तो जो भी बोल रहा है कि मेरा डेटा RDBMS में, तो वो टेबल में होना चाहिए, रो में होना चाहिए और कॉलम में होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल इज। अब सेकंड रूल है इंफॉर्मेशन रूल। क्या है? इंफॉर्मेशन रूल मींस ऑल इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस मस्ट बी रिप्रेजेंटेड ओनली इन टेबल्स। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टेबल में रो या कॉलम के फॉर्म में अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होगी मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होगी इंफॉर्मेशन रूल। थर्ड वन इज गारंटेड एक्सेस रूल। क्या है? मींस एवरी पीस ऑफ डेटा शुड बी एक्सेसिबल यूजिंग। अब जैसे जो भी डेटा है उसको अपन एक्सेस काय के थ्रू कर रहे हैं, या तो टेबल नेम या प्राइमरी की या कॉलम नेम। तो ये बताता है आपको रूल नंबर सेकंड मींस गारंटेड एक्सेस रूल। फिर आता है अपने पास थर्ड रूल। कौन सा आता है? थर्ड रूल जिसका नाम है सिस्टेमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, कि जो नल वैल्यूज है ना उनको अपने को खाली नहीं छोड़ना है। सो जो नल या मिसिंग वैल्यूज मस्ट बी सपोर्टेड इन अ यूनिफॉर्म में, नॉट ब्लैंक, या फिर क्यों कोई स्पेशल सिंबल लिख दिया या कोई ब्लैंक छोड़ दिया, ये नहीं करना है। नल वैल्यू है उनको अपने को सिस्टेमेटिक तरीके से फिल करना है, ठीक है। फोर्थ रूल है डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, ठीक है। सो द डेटाबेस मस्ट स्टोर इट्स स्ट्रक्चर इन अ टेबल एज वेल, सो यूजर्स कैन क्वेरी सिस्टम इंफॉर्मेशन लाइक नॉर्मल डेटा, कि जो अपना
है जो भी डेटाबेस में जो भी डेटा हमने स्टोर किया है वो टेबल्स के फॉर्म में होना चाहिए ताकि अपन नॉर्मल क्वेरी के थ्रू डेटा को गेन कर सके, ठीक है, फेच कर सके। फिफ्थ वन इज कंप्रेसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, ठीक है। ये क्या बताता है, देयर मस्ट बी ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज की कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जैसे एसक्यूएल फॉर ऑल ऑपरेशंस, जैसे डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इन सब के लिए कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो सारी चीज़ों को फॉलो करे जैसे एसक्यूएल हुई। तो ये रूल बताता है, रूल नंबर 5। फिर आता है अपने पास रूल नंबर 6। कौन सा आता है, रूल नंबर 6, जिसका नाम है व्यू अपडेटिंग रूल। मींस इफ अ व्यू या वर्चुअल टेबल इज अपडेटेबल, कि हमने कोई वर्चुअल टेबल अपने पास उसको अपन अपडेट कर रहे हैं, सो चेंज मेड थ्रू द व्यू मस्ट रिफ्लेक्ट इन द बेस टेबल। सो जो हम व्यू टेबल में चेंज कर रहे हैं वो बेस टेबल में भी चेंज होना चाहिए। तो वो बताता है रूल नंबर 6 व्यू अपडेटिंग रूल। फिर आता है रूल नंबर 7 हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। मीन्स RDBMS शुड सपोर्ट सेट ऑफ लेवल ऑपरेशंस, जैसे हम हाई लेवल कोई चीज़ इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, ठीक है। फिर है अपने पास रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या बताता है अपने पास, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल। मींस चेंज इन हाउ डेटा इज स्टोर्ड फिजिकल स्टोरेज में मस्ट नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आता है अपने पास रूल नंबर 9, जिसको अपन बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कि फिजिकल में चेंज किया तो वो अफेक्ट ना करें, और अब लॉजिकल डेटा को कि चेंज इन लॉजिकल स्ट्रक्चर मस्ट नॉट ब्रेक द एप्लीकेशन, तो ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिर आता है अपने पास 10th रूल इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंस। क्या है, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंस। सो इंटीग्रेटेड रूल्स मस्ट बी डिफाइनेबल इन डेटाबेस इटसेल्फ, नॉट इन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। फिर रूल नंबर 11 आता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। सो यूजर शुड नॉट नो वेदर डेटा इज स्टोर्ड लोकली, कि यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ पे एक्चुअली कहाँ स्टोर हो रहा है, वो सारी चीज़ें। एंड रूल नंबर 12 है और लास्ट रूल है नो सबवर्जन रूल। मीन्स इफ द सिस्टम प्रोवाइड्स लो लेवल एक्सेस इट शुड नॉट बाईपास द इंटीग्रेटेड रूल और सिक्योरिटी, कि आपको लो लेवल एक्सेस दे रहा है बट सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए कि सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करवाए। सो ये बताता है आपको रूल नंबर 12। तो ये होते हैं अपने कोर्स और उसके पूरे 13 रूल्स। तो इसी के साथ अपने ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होते हैं। आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।